हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था? दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु पढ़ा था और साथ ही साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का इंट्रो पढ़ लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे उसी एक्सरसाइज को हल करते हैं जिसका इंट्रो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले सवाल से। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न दिए गए हैं। मतलब ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम आपको बताए थे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के बिंदु पता होने चाहिए, ए बी सी। हम आप लोगों को बताए थे, एक बार पुनः याद दिला देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते थे। सबसे पहले जो फार्मूला हम यूज करते थे, जनरली जो फार्मूला यूज होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका होता था। बाद में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था क्या? हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता था, एक का क्षेत्रफल बराबर होता था रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, जहां एस बराबर क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये हीरोज फार्मूला होता था जब आपको भुजाएं ज्ञात हो। ठीक है, इसमें क्या था कि आधार ज्ञात हो और ऊंचाई ज्ञात हो, तो हम क्या करते थे? 1/2 आधार गुण ऊंचाई का प्रयोग करते थे। जब तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग पता हो, तब क्या करते थे? हीरोज फार्मूला यूज करते थे। अब क्या है कि इसके निर्देशांक पता चल जाए। इसके निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। तब हम क्या करते थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला बताए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था? 1/2 माड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 माड बंद। ठीक, ये फार्मूला होता था कौन सा? जब त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात हो। देखिए, हम ये भी फार्मूला यूज कर सकते थे। कैसे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालकर हमें इनके बीच की दूरी, मतलब ये भुजाएं पता हो जाए। अगर भुजाएं पता हो जाती थी तभी पर हम हीरोज फार्मूला लगाते। लेकिन क्या होता था कि हमें बीच की दूरी का फार्मूला यूज करना होता, तब हीरोज फार्मूला निकालते थे। तब हमारा क्या निकलता था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हम क्या करें? डायरेक्ट उस निर्देशांक से ही क्षेत्रफल का फार्मूला यूज कर सकते थे। तो निर्देशांक से हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये फार्मूला है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल की तरफ, तो इसे नोट करिए। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो माना x1 और y1 बराबर क्या दिया गया है? 2,3 और x2 और y2 बराबर क्या दिया गया है? -1,0। x3 और y3 बराबर क्या दिया गया है? 2, -4। ठीक है, और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है। तो जो मान दिया गया सभी मान यहाँ पर पुटअप करिए। तो 1/2 माड में x1 का मान क्या दिया है? 2। तो 2 ब्रैकेट में y2 का मान क्या दिया है? 0। तो 0 माइनस पहले से था, माइनस बाद में लगेगा, तो प्लस 4 प्लस -1 हो जाएगा। तो -1 लिखते हैं, प्लस था और -1 है। -1 ब्रैकेट में y3 का मान क्या है? -4 और
3 प्लस 2, y1 का मान क्या है 3 और y2 का मान क्या है 0, तो 3 माइनस 0। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। 1/2 माड में तो 4 दूनी 8 और कितना 7, 7 कम 7 और यहाँ क्या हो 3 दूनी 6। ठीक, तो 6 8 कितना हो जाएगा 14 और 14 7 21, तो 1/2 गुणे 21 अर्थात 10.5 वर्ग इकाई। ठीक है, 10.5 वर्ग इकाई। 4 दूनी 8 हो गया, 7 हो गया, 7 कम 7 प्लस में होगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये निकल गया क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर दूसरे सवाल को हल करना चाहें तो दूसरा सवाल देखिए, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x1 x2 x3 का मान पता ही है आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, तो चलिए 1/2 x1 का मान क्या है -5, y2 का मान क्या है 3 और y3 का मान क्या है 5, तो 3 - 5। ठीक है, ये हो गया प्लस 3 और क्या हो जाएगा 2 होगा, 2 2 2 2, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा y2 का मान क्या है -5 और y3 का मान क्या है -2 हो जाएगा। ठीक, और y3 का मान क्या है 2, y1 का मान क्या है -1 तो +1। ठीक, और +5 और y1 का मान क्या है -1, y2 का मान क्या है -5। ठीक, ये हो गया। चलिए 1/2 माड में 5 2 7 7 5 35 35 और 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा 4 4 पंजे 20, तो 1/2 माड में कितना हो जाएगा 20 30 50 50 10 60 60 4 64, तो 64 काट लीजिए तो 32 वर्ग इकाई। ठीक है, ये निकल गया 32 वर्ग इकाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जान लीजिए अगर आपको फार्मूला पता है, फार्मूला ज्ञात है, तो फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर आपसे कहे कि अगर ये तीनों बिंदु क्या है संरेख हैं, संरेख की कंडीशन आपको बताए थे कोलिनियर होने की, कोलिनियर होने के जब 3 बिंदु कोलिनियर होंगे तो ये सभी क्या हो जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तब तीनों बिंदु क्या होंगे कोलिनियर होंगे। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु क्या हो संरेख हो। हमें k का मान ज्ञात करना है और ये ज्ञात भी है कि ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो आपको कंडीशन अभी बताए थे कि जब संरेख होने के कंडीशन क्या होते थे, जब बिंदु क्या हो, बिंदु संरेख हो, जब बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला 1/2 माड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये होता था। अब क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा 0, अर्थात x1 कामा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो चलिए बिंदु को रखते हैं बारी बारी से। तो x1 का मान क्या दिया है
7 और y2 का मान क्या दिया है 1 और इसका मान k प्लस x2 का मान कितना है 5, y3 का मान क्या है k और इसका मान क्या दिया गया है जी माइनस माइनस प्लस 2 और 3 y1 माइनस y2 तो 2 माइनस 1 इजकल टू 0। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 कम 7 माइनस 7 के और प्लस 5 के प्लस 10 और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 9 इजकल टू 0। ठीक है, तो 17 और 17 में से 9 घटा कितना मिला 17 में से ना 8 और इसे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 तो माइनस 2k इजकल टू माइनस 8 k इजकल टू 4। ठीक है, k का मान निकल गया 4। क्लियर है, तो k का मान आ गया। इसी प्रकार हमें क्या करना है दूसरा हल करना है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला जान चुके हैं, क्या होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू 0। तो चलिए मान रखते हैं x1 का मान क्या दिया गया है 8 में से कितना माइनस 4 सॉरी क्या लिखना है 4 और माइनस प्लस 5 और क्या हो जाएगा x2 का मान क्या है k और y3 का मान क्या है माइनस 5 और y1 का मान क्या है माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 तो 1 प्लस 4 इजकल टू 0। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो कितना बचेगा 1 तो 8 हो गया और 6 माइनस 6k और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 10 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा 6k इजकल टू 16 k इजकल टू 18 हो जाएगा। तो k इजकल टू 3 तो k का मान निकल गया 3। इसी प्रकार और भी अगर सवाल आपको दिखाई दे जिसमें k का मान पूछे या कोलिनियर दिया गया हो तो कोलिनियर का फार्मूला ये है। ठीक है, कोलिनियर होने का कंडीशन ही होता है कि 3 बिंदु क्या हो 3 बिंदु एक रेखा में हो। जब 3 बिंदु एक रेखा में होंगे तो कोई एरिया कवर नहीं होगा। जब कोई एरिया कवर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो अर्थात हम त्रिभुज का फार्मूला लगाकर उसको 0 के इक्वल कर देंगे। 0 को इक्वल करने के बाद हम बिंदु को रखेंगे k का मान निकल जाएगा। क्लियर है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते था। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कहने का सिंपल सा है, एक त्रिभुज है, ठीक है, जो ABC है, इसका मध्य बिंदु दिया कह रहा है ज्ञात करना है। मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो बिंदु क्या क्या दिया गया है 0, -1 और ये क्या दिया है 2, 1 और ये क्या दिया गया है 0, 3। ठीक, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें मध्य बिंदु तो हम मान लेते हैं D, E और F। तो D का मध्य बिंदु क्या हो जाए D का मध्य बिंदु क्या होगा x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/2 -1 प्लस 1/2 अर्थात क्या मिला 1, 0। ऐसे ही अगर हम पूछे ई बिंदु का निशान क्या होगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/2 और
3+1/2 अर्थात 1,2। और अगर f का बिंदु पूछा जाए तो f बिंदु क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा। तो बिंदु क्या क्या मिला हमें, तो बिंदु मिल गया 1,0 1,2 0,1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड में x1 कामा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, तो चलिए मान रखते हैं। तो 1/2 x1 का मान क्या है 1 और y2 का मान क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 1। ठीक, y1 x2 का मान क्या है 1 है, तो 1, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 0 हो जाएगा। ठीक है, और आगे जब हल करते हैं तो क्या होगा प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हल करेंगे तो 1/2 माड में 1 + 1 अर्थात 1 वर्ग इकाई। ठीक, अब ऐसे ही हमसे कहा था क्या, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात। तो बड़े वाले त्रिभुज ज्ञात करना हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 माड में x1 0 0 होगा प्लस x2 2, तो y3 माइनस y1 y3 3 माइनस प्लस 1। ठीक, और ये भी 0 हो जाएगा अर्थात 1/2 गुणे 8 बराबर 4 वर्ग इकाई हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जब पूछा है तो क्या हो जाएगा 1 आया था और ये 4 आया था, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 का अनुपात। ठीक है, 1/4 का अनुपात हो गया। क्लियर है, तो आप लोग मिला लीजिएगा आंसर को भी और नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इसमें कुछ है नहीं, त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज में बिंदु दिया गया था, मध्य बिंदु निकालने का पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला पता है और निकालने का तरीका भी बताए थे, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ कहा था क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकाल लिए, और दूसरे का क्षेत्रफल कहा था नहीं, लेकिन उसने कहा था अनुपात ज्ञात करना, तो हमें क्षेत्रफल चाहिए तो 4 वर्ग इकाई, तो 1/4 का अनुपात मिला। क्लियर है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक क्रम से ये दिया गया है। तो चतुर्भुज दिया गया है, तो चलिए चतुर्भुज मान लेते हैं, आयत होगा, जिस प्रकार भी बना होगा हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो अगर उसको आप लोग क्या निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाना होता, दर्शाते तब पता चलता कि क्या बना है। तो हमें सिर्फ क्षेत्रफल की बात करा तो मान लेते हैं A है, B है, C है और D है। यहाँ का निर्देशांक दिया है -4, -2, यहाँ का दिया है -3, -5, यहाँ का दिया गया है 3, -2 और यहाँ का दिया गया है 2, -3। ठीक है, तो चतुर्भुज बना है। अगर चतुर्भुज बना है, इसमें से किसी एक कोऑर्डिनेट को अगर AC को मिला दें तो पहला त्रिभुज बना और दूसरा त्रिभुज बना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल हो जाए तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर बारी बारी से रख कर जोड़ दे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, तो बारी बारी से निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 1/2 माड में x1 कामा
वाई माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए मान रखते हैं, तो 1/2 माड में x1 का मान कितना है -4, ठीक। y3 का मान y2 का मान कितना है -5 और +2 y -3, ठीक। y3 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है +2, ठीक। और प्लस y3 x3 का मान मिला तो y1 माइनस y2 तो ठीक है 5 हो गया। अब क्या करें, 1/2 हल कर लेते हैं तो कितना होगा 4, कितना बचा 3 चौके 12 प्लस 0 और 3 त्रिका 9, ठीक। तो क्या मिल गया 21/2 वर्ग इकाई, ठीक है। अब इसी प्रकार हम किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माड में चलते हैं। x1 का मान क्या हो जाएगा 4, y2 का मान क्या है -2 और -3 प्लस 3 रखें तो 3 और +2, 3 + 2 और +2 रखें तो -2 -2, ठीक। ये हो गया। अब इसे हल कर लें तो 1/2 क्या हो जाएगा 5 चौका 20 प्लस 15 प्लस 0 अर्थात 35/2 वर्ग इकाई, ठीक। अब हमसे कहा है क्या, त्रिभुज, दो त्रिभुज अलग अलग, पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो आगे क्या है कि इसके अलग अलग क्षेत्रफल निकले हैं, तो इसका क्या निकालना है, हमें क्या निकालना था चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए चतुर्भुज का फॉर्मूला यहाँ लिखे थे, तो इसका आया था 21/2 प्लस इसका 35/2, जब जोड़ें तो 56/2 अर्थात 28 वर्ग इकाई, ठीक है। 28 वर्ग इकाई आएगा। अब इसी प्रकार हमें चाहे चतुर्भुज तो ज्ञात कर लिए, अब पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, मतलब जो भी भुजाएं दें, अगर उसमें जितने त्रिभुज बन सकते हैं उन त्रिभुज को बनाइए, उसके निर्देशांक दिए गए होंगे, वहां से हम क्या निकालेंगे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हर त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकल जाए तो क्या करें, उन सभी को एक साथ जोड़ देंगे। आपको पता होगा आपके घर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका खेत तो देखोगे, खेत होता है ना कि आपसे कोई पूछ दे कि आपका खेत कितना वर्ग इकाई का है, तो कुछ खेत यहाँ होता है, कुछ खेत यहाँ होता है, कुछ खेत यहाँ होता है। तो आप इसका निकालते थे, इसका निकालते हैं एरिया, इसका निकालते हैं, इन सभी को जोड़कर तब ना आप बताते हैं कि हमारे इतना एरिया वर्ग इकाई 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा ब्याह शादी बदे पूछल जाला, ठीक है। जो पूछा जाता है तो आप कहाँ बताएंगे, क्या एक एक अलग अलग बताएंगे कि मुझे यहाँ इतना बीघा था, यहाँ इतना बीघा है। आप सभी को एक साथ जोड़कर बता देते हैं। तो जोड़ते हैं क्या, इसका क्षेत्रफल निकालते थे, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, या तो यही थोड़ा तिखा उखा होगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये जान लीजिए, ये बहुत जरूरी है निकालना, आपको आना। अगर निकालने आ गया तो किसी भी जगह का आपका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है। तो कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज ए बी सी में आप पढ़ा होगा कि एक माध्यिका उसके बराबर, एक माध्यिका जो होती है, अगर ये माध्यिका इस पर डाली जाए, माध्यिका डी खींची जाए, तो कह रहा है कि माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करते हैं। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस और उसके त्रिभुज के परिमाण पर दिए गए, इसके निर्देशांक दिए गए, तो सत्यापित करना कि क्या ये सत्य बात है, ये सत्य है कि इसे बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो निर्देशांक दिए गए हैं, ए का निर्देशांक दिया गया है 4, -6 और बी का मान दिया गया है 3, -2 और 5, 2।
ठीक है, ये निर्देशांक दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकेंड का एरिया दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए बारी बारी से एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो जो बिंदु डी है, ए और डी बी और सी का मध्य बिंदु है, बी और सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते थे, इन दोनों का योग। तो 5 3 8, 8/2 4, और इसे जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, तो निकालते हैं त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 माड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है 4, और x2 y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है 2, x2 का मान 4 तो -2 और प्लस 6 3, तो 6 में से 0 गया तो -6 प्लस 0। ठीक है, तो 1/2 माड में 4 दूनी 8 और प्लस 4 बचा, 4 चौका 16, यहाँ का बचा 6 छत्रिक 18। चलिए घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 8 माइनस 2 अर्थात 6/2 बराबर 3 वर्ग इकाई। ठीक है, अब निकालते हैं किसका, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो चलिए 1/2 माड में मान रखते हैं डायरेक्ट। तो 4, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 प्लस 5, 0 माइनस प्लस 6 प्लस 4 -6 और -2। ठीक है, तो 1/2 माड में 4 दूनी 8, 5 छक 30, 8 32 माइनस में। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 गुणे 6 बराबर 3 वर्ग इकाई। अर्थात क्या मिला हमको, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो मतलब जो हम क्लास 9th में पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता है, उसका हमने सत्यापन कर दिया। क्लियर है, तो आप लोग इसे नोट करिए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।